हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आइज़। आज मैं आपसे बात करूँगी उन दो चॉइसेस के बारे में जो हमें मिलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सेपरेशन होता है डीएम डीएफ के साथ, तब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, यानी कि दो चॉइसेस होती है और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। क्योंकि वो जो रास्ता हम चूज़ करेंगे एट दैट पॉइंट, मतलब सेपरेशन होने के बाद, तो हमें हमारा विजन बोर्ड क्लियर हो जाएगा और हमें उस जर्नी का जो आउटकम है वो भी क्लियरली नज़र आएगा। इससे हमारी जर्नी आसान हो जाएगी, हमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी में। इसीलिए अपनी चॉइस को बहुत ही क्लियरली चूज़ कर लें, ईदर इट्स दिस वन और दिस वन, एंड कॉन्फिडेंटली अपने उस रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। ताकि डिवाइन भी, आप जब हम क्लियर होते हैं ना, तो हमें डिवाइन भी सपोर्ट करते हैं। अगर हम कंफ्यूज रहेंगे तो डिवाइन को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर हमें चाहिए क्या। इसलिए मेक द चॉइस एंड बी क्लियर, ताकि डिवाइन भी आपकी हेल्प कर सके आपको वो दिलाने में जो आपको चाहिए। ओके, तो पहला रास्ता होता है जो हमारी डीएम की तरफ होता है, यानी कि डीएम ही उस रास्ते का आउटकम है। कुछ थॉट्स आएंगे सिमिलर टू जो ऑप्शंस मैं दूंगी, तो आप थोड़ा सोचिएगा कि इसमें से आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। पहला थॉट आएगा कि जब तक मुझे डीएम मिल जाए तब तक क्यों ना मैं किसी सोलमेट या कार्मिक की हेल्प ले लूँ, या ताकि मुझे मेरी जर्नी में आसानी हो जाए। उनसे बीच बीच में से हीलिंग ले लिया करूँगी, एनर्जी ले लिया करूँगी या लूँगा, और लास्ट में तो मुझे आउटकम डीएम या डीएफ ही चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट थॉट जो आता है। सेकंड थॉट जो आएगा कि हाँ, डीएम के साथ रीयूनियन करना है, लेकिन जो जो उसने मेरे साथ किया है मुझे बस रीयूनियन करके बदला लेना है या उसे सबक सिखाना है। जो जो उसने मुझे करवाया फोर्सफुली इस जर्नी में, इनर वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे उससे मिलकर बस उस चीज़ का बदला लेना है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके वजह से मुझे इतना सफरिंग मिली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सेकंड थॉट आता है। और थर्ड थॉट जो दिमाग में आता है कि चाहे मुझे कितना भी कुछ करना पड़े अपने डीएम के लिए, क्योंकि मुझे अपना डीएम चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। मुझे कितनी, मेरे पाँव नहीं डगमगाएंगे, मेरा हौसला नहीं डगमगाएगा। मुझे जितना भी इनर वर्क करना पड़े, मुझे जितने भी ब्लॉकेजेस निकालने पड़े, मुझे अब भली अपने आप को कम्प्लीटली क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म करना पड़े, मैं करूँगी या करूँगा। बट आई विल मेक श्योर कि मुझे डीएम मिले, और फोर्सफुली डीएम नहीं मिले। एज इन, जब वो मुझे मिले तो वो भी उतना ही मुझसे अट्रैक्टेड हो जितना मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ। फोर्सफुली कुछ उससे नहीं करवाना है। इस रास्ते में ऐसे चलना है कि अपनी भी पूरी क्लेंजिंग हो जाए, और जब वो हमें मिले तो हमारी तरफ बिल्कुल ऐसे अट्रैक्ट हो जैसे कोई मैग्नेट हो। दिस शुड बी द थर्ड थॉट। अब जब आप इस चॉइस को लेते हैं, अगर आपने इन तीनों थॉट्स में से फर्स्ट टू थॉट्स को दिमाग में रख के अगर ये चॉइस लिया है, इस रास्ते को चुना है कि आपको डीएम चाहिए, तो जो पहली थॉट है कि आपको बीच बीच में से सोलमेट्स या कार्मिक्स, कि उनकी हेल्प चाहिए, उनका सहारा चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, लेकिन लास्ट में तो डीएम चाहिए। या अगर आपने इस रास्ते को चुना है विथ एन आउटकम की डीएम तो चाहिए लेकिन सिर्फ उससे रिवेंज लेना है, तो ट्रस्ट मी, आपको डीएम नहीं मिलने वाला है या डीएफ नहीं मिलने वाली है। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में वो आउटकम नहीं आएगा। पर यस, अगर आप तीसरे थॉट से इस रास्ते को चूज़ करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको डीएम चाहिए, लेकिन आपको अपना बिल्कुल पूरा क्लेंजिंग करना है और अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव फ्री कर देना है। और डीएम चाहिए फोर्सफुली नहीं, डीएम खुद अट्रैक्ट होके आए। अगर आप इस थॉट से चल रहे हैं ना इस रास्ते पर, तो आई गिव यू द गारंटी, आपको डीएम भी मिलेगा और डीएम आपको फॉरएवर के लिए मिलेगा।
या डीएफ आपको फॉरएवर के लिए मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। पर आप जब इस रास्ते पर चले ना, तो प्लीज़ इस थर्ड थॉट से चलिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, क्योंकि ये आपको आपकी मंजिल भी दिलवाएगा और ये जीवन के लिए भी आपके लिए इतना करेक्ट साबित होगा ना कि आप थैंक करेंगे कि आपने ये सोचा और ये चॉइस ली। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी कि सेकंड चॉइस पर। अगर आप अपने सोलमेट या कार्मिक को चूज़ करते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं, तो 3 थॉट्स अगेन जो आपके दिमाग में आएंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द चॉइस, जब आपने चूज़ कर लिया होगा। तो पहला थॉट आएगा कि मुझे सोलमेट या कार्मिक तो चाहिए, पर जब बीच बीच में डीएम या डीएफ वापस आएंगे और मुझसे बात करेंगे या करेगी, तो मैं उनसे एनर्जी लूँगी, बीच बीच में से उनकी हेल्प लूँगी। लेकिन चाहिए तो मुझे सोलमेट या कार्मिक ही, मैं सिर्फ डीएम या डीएफ से बीच बीच में हेल्प ज़रूर लूँगी जब वो आ जाएंगे तो। और दूसरा थॉट जो ये आएगा कि मुझे सोलमेट कार्मिक तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपने डीएम और डीएफ से रिवेंज लेना है। मुझे उन्हें दिखाना है कि देखो, अगर वो ठुकरा सकते हैं तो मैं भी ठुकरा सकती हूँ या सकता हूँ। बस इस विजन से मुझे सोलमेट या कार्मिक के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना है कि सी मेरे पास भी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं। और थर्ड थॉट जो दिमाग में आएगा वाइल चूजिंग सोलमेट या कार्मिक, वो ये होगा कि डीएफ या डीएम का चैप्टर कम्प्लीटली मेरे लिए क्लोज़ हो चुका है। मुझे नहीं चाहिए डीएम या डीएफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सोलमेट मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है और मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। और डीएम और डीएफ बीच में मुझे कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए, मैं उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली हूँ, उनसे इफ़ेक्ट नहीं होने वाली हूँ। और मैं अपने सोलमेट और कार्मिक की तरफ पूरी तरह से लॉयल रहूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम या फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, जितनी भी जर्नी उनके साथ डिवाइन ने लिखी हुई है या जितनी भी जर्नी पॉसिबल है आगे की। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वाला रास्ता चुना है सोलमेट और कार्मिक का, लेकिन इस थॉट से अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़े हैं कि मुझे तो सिर्फ डीएम या डीएफ से रिवेंज लेना है, इसीलिए मैंने उन्हें चूज़ किया है, या बीच बीच में अगर डीएम भी आएगा या डीएफ भी आएगी तो मैं उनसे भी बातें करूँगी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन चाहिए तो मुझे सोलमेट ही। तो मैं आपको बता दूं कि इस 2 थॉट्स के साथ अगर आप अपने सोलमेट या कार्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने उन्हें चूज़ किया है, तो डीएम और डीएफ से तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप सोलमेट और कार्मिक से भी जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द रिज़ल्ट, ये आउटकम होने वाला है। पर अगेन, अगर आप थर्ड थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि डीएम और डीएफ का चैप्टर आपने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है और चाहे वो बीच में जितना भी आ जाए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप डॉज नहीं होंगे इस जर्नी में, आप अपने सोलमेट के प्रति लॉयल रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा और आपको वो फॉर लाइफ मिलेगा, अगर आप थर्ड वाले थॉट को चूज़ करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी रास्ता चूज़ करें, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि डीएम चूज़ करेंगे या सोलमेट चूज़ करेंगे तो शुभकामनाएं कम हो जाएंगी। आप जो भी रास्ता चूज़ करें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। बस जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर एट योर विजन, ठीक है, क्योंकि जब हम क्लियर होते हैं ना तो लाइफ आसान हो जाती है। बस एक ही छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी अपनी तरफ से, रास्ता जो भी आप चूज़ करें इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप अपने डीएम को चुनते हैं, तो अगर आपके कोई सोलमेट है या आएंगे, प्लीज़ उनके प्रति ना नफ़रत मत रखिएगा, मन में हेट मत रखिएगा, उन्हें बस उस जर्नी का हिस्सा समझ के भूल जाइएगा, ठीक है। उन्हें भी
अच्छी वाइब्रेशंस दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक बोल के टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। और अगर आप अपने सोलमेट या कार्मिक को चूज़ करते हैं तो प्लीज़ अपने डीएम या डीएफ के प्रति मन में नफ़रत या हेट मत रखिएगा। ओके, जस्ट रिलीज़ देम फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। बस ये छोटा सा एडवाइस मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माई आई।